अब द्वारका की हर खबर द्वारका एक्सप्रेस पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं द्वारका का नंबर 1 चैनल द्वारका एक्सप्रेस। देश की राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको लेकर INDI गठबंधन के जरिए रविवार को रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ महारैली का आयोजन किया गया। केजरीवाल को लेकर नेताओं और लोगों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेस ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर लोगों से खास बातचीत की। सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए, जब ये पार्टी आई थी तो एक रेवोल्यूशन की तरह आई थी, लेकिन जिस तरह एक पार्टी की आत्मा होती है ना, उसमें करप्शन आ चुकी है, उसी तरह अभी करप्ट हो चुके हैं और इस करप्शन की वजह से वो अंदर है। बाकी फैसला कोर्ट करेगी, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सम्मान। केजरीवाल की वाइफ कह रही है कि मेरा जो पति है वो शेर है और बहुत जल्दी बाहर आने वाला। देखिए, वो उनकी वाइफ है, वाइफ के लिए हस्बैंड हमेशा शेर ही होते हैं, लेकिन कानून जो है वो इस बातों पे नहीं चलता है। कानून सबूतों पे चलता है और सबूत हैं तभी वो अंदर है। तो जब जो भी फैसला आएगा, जो भी कोर्ट का फैसला होगा, वही सच्चा फैसला होगा और वही देश मानेगा। अभी फिलहाल कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ED की रेड पड़ी है और इनकम टैक्स की रेड पड़ी, लेकिन उन्होंने जो चंदा दिया बीजेपी को दिया। क्या ऐसी कंपनी से चंदा लेना ठीक है? देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और ये सब चीज़ें अभी अदालत में जाएंगी। मैं इस बातों पे कमेंट नहीं कर सकती। जो भी कोर्ट का फैसला होगा वही हमारे लिए माननीय होगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत समय से इसका इंतजार था। पता नहीं इतने दिन बाद क्यों अंदर गए, बहुत पहले जाना चाहिए। बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया, उसको लेकर के क्या कहेंगे? उसको भी यही कहेंगे, एक राजनीतिक संगम ये किया गया है, लेकिन इसका भी कोई ऐसा नहीं, क्योंकि जब एक साथ पॉजिटिविटी एक तरफ आती है ना, तो निगेटिविटी एक साथ हो जाती है। तो एक ऐसा ही प्रदर्शन था। अभी जैसे राम रावण का युद्ध में रावण का भी तो युद्ध जरूरी है ना, रावण की भी सेना इकट्ठी होनी जरूरी है। अभी देखा जा रहा है कि कई कंपनियां ऐसी जिनके ऊपर ED की इनकम टैक्स की रेड पड़ी और उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया। इसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लिए तो ऐसा है कि चंदा के बिना तो कोई कार्यक्रम, जैसे ये कार्यक्रम भी आज हुआ, इसमें भी चंदे की जरूरत है। हमारे घर में भी अगर शादियां भी होती हैं तो जो गिफ्ट देते हैं वो भी एक चंदा ही है। तो इस चंदे का तो कुछ ऐसा मतलब नहीं, और हमेशा से होता रहा है फंडिंग। वो ऐसे इश्यूज जैसे अभी कुछ समय पहले राफेल किया जा रहा था, वैसा ही है ये, नथिंग लाइक इट। देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल के बारे में केवल इतना ही कहना है कि हम झूठ की राजनीति नहीं होनी चाहिए, काम की राजनीति होनी चाहिए। हम तो केवल अपने देश की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं। हमने जो काम किया उसके आधार पर आज हम वोट मांग रहे हैं। मैदान का जो है वो आप देख रहे हैं, सीटें खाली थी, लोगों को बुलाया गया। आप देख रहे हैं कि वो 28 पार्टियाँ 38 पार्टियाँ कितनी हैं, उनके लोग सारे मिला के भी इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए, इतने तो हम अकेले ही भर देते हैं। सर, क्या कहेंगे? कुछ अभी जो है बीजेपी को चंदा देने वाली ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर ED की रेड पड़ी है, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। क्या ऐसी कंपनियों से जो चंदा लेना ठीक है? ये सबको दिखाया, ऐसा कुछ नहीं, गड़बड़ और कोई काम नहीं है। वो तो सारी जानकारी में है, जो पैसा है सबके उसके रिकॉर्ड में है। ऐसा जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। जाहिर सी बात है, उनको सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया होगा। तो वहीं महारैली की मजेदार बात यह है कि जितने भी नेता केजरीवाल का सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर कभी ना कभी पहले केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तो वहीं तीसरी बात, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जनता ने दी अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया। चलिए फिलहाल आज के लिए द्वारका एक्सप्रेस में इतना ही। नमस्कार।